आदेश जय श्री महाकाल जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2021 के अंदर। माँ भगवती काम रूपणी कामाख्या देवी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आए, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, आपकी काया को सुलभ रखे और भक्ति के मार्ग पर इस चैनल से जुड़ करके अब तक आपको बहुत सारे गोपनीय ज्ञानों का, गोपनीय बातों का और गोपनीय जानकारी का भान हो चुका होगा, ऐसी हमारी आशा है। खैर, माँ भगवती की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आप सभी को तंत्र के उन गोपनीय राजों से मुहैया करवाते हैं जो आज तक ना तो आपने कभी भी YouTube पे, ना कहीं इंटरनेट पे, ना किसी पुस्तक में, कहीं पे भी आपको इनका वर्णन नहीं मिलेगा। समस्ततः अपनी योग शक्ति को सदैव से ही मान्यत कौलाचार्य संप्रदाय के अंदर योगिनी पूजा का विशेष महत्व होता है। योगिनी शक्ति क्या होती है, इसके बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। सामान्यतः लोग जो है काली पूजा के साथ योगिनी पूजा को जोड़ करके देखते हैं, किंतु योगिनी पूजा का अपने आप में एक अलग महत्व है। योगिनी शक्ति सदैव योग प्रक्रमण से ही उत्पन्न हुई है, अर्थात आपके हठ योग, आपकी कुंडलिनी चक्रों के अंदर जागृत शक्तियां, आपके जो है स्वादिष्ट चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र को भेदन करने वाली शक्ति को योगिनी शक्ति बोला जाता है, योग शक्ति बोला जाता है, जिसके अंदर आपकी ऊर्जा स्वरूप में शक्तियां व्याप्त होती हैं या विद्यमान होती हैं। मूल रूप में सामान्यतः 64 प्रकार की योगिनियों का काली तंत्र शास्त्र पुराण में वर्णन है और सदैव से ही कामाख्या के क्षेत्र में भी जो है 64 प्रकार की योगिनियों का पूजा करने का या तांत्रिक सिद्धि करने का वर्णन मिलता आया है सदैव से ही। योगिनी पूजा का अपने आप में एक विशेष महत्व रहा है, क्योंकि योग शक्ति के बिना शक्ति को प्राप्त करना या भगवती काम रूपणी कामाख्या देवी को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। तो योगिनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए सदैव साधक को जो है योग प्रक्रमण का जो है सहारा लेना पड़ता है। सर्वप्रथम तो हठ योग सबसे बड़ा जो है इसका महत्व होता है। तो योगिनी शक्तियां 64 प्रकार के होते हैं, किंतु सामान्यतः लोग 8 योगिनियों का वर्णन अपने तंत्र शास्त्र पुराण के साथ करते हैं, अर्थात अपनी अष्ट शक्तियों को जागृत करने के लिए ज्यादातर लोग जो है अष्ट योगिनियों का पहले सहारा लेते हैं प्रथम चरणम में, जिसको सप्ता अभिषेकम के अंदर साधक को अधिकार नहीं है कि वो 64 की 64 योगिनियों का एक साथ में पूजा प्रक्रमण कर सके, जागृति कर सके, आधार के द्वारा उनसे किसी भी प्रकार की अपने जो है मनोरथ को या लालसा को पूर्ण कर सके। इसके लिए सामान्यतः जो साधक होता है, शक्ति साधक या योगिनी साधक होता है, वो मूलतः 8 योगिनियों का ध्यान करता है, जिसमें से पद्मिनी, नटी, जो है सुरेश्वरी, कामेश्वरी, ये जो योगिनियां हैं इनके जो है सामान्यतः नाम है। 8 प्रकार की योगिनियां जो है मुख्यतः आरंभिक योगिनियां होती हैं। लोगों को ये पता नहीं होता है ज्यादातर कि किसी योगिनी की पूजा किस प्रक्रमण में, किस चक्र में और कौन सी नाड़ी के साथ की जाती है। नाड़ी क्या होता है? नाड़ी आपकी वो पिंगला शक्ति होती है जिसके अंदर आपकी पूरा ऊर्जा अणुपुंज जो है व्याप्त होता है। इस प्रकार से जब तक आपके चक्र भेदन नहीं होता तब तक आपको योगिनी शक्ति के दर्शन नहीं हो सकते, योगिनी शक्ति के साथ संवाद नहीं हो सकता, योगिनी शक्ति आपकी वार्ता को जो है समझ नहीं सकती। योगिनी होती किस चीज के लिए है? मनोरथ तो देवी माँ भी पूर्ण कर सकती है। योग शक्ति के द्वारा अपनी सकारात्मक ऊर्जा को एकत्र करके एक शक्ति का उत्पन्न करना, इसको बोला जाता है योगिनी। और वहीं अपनी नकारात्मक शक्ति जो है उसको एक और एकत्र करके उससे जिस शक्ति का निर्माण किया जाता है उसको बोला जाता है डाकिनी। समझे? डाकिनी वो होती है जो डाक लाती है, अर्थात आपकी वाणी देवी तक पहुंचाती है और देवी की वाणी आप तक पहुंचाती है। ये डाकिनी का काम है। योगिनी का काम है आपके शब्दों को पूर्ण करना। तो इसलिए शक्ति के साथ ढाकुनी और योगिनी दोनों की पूजा की जाती है। मूल रूप में जो आपकी नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है वो डाकिनी होती है, जो आपके गुस्से का प्रतीक होती है, आपके अहंकार का प्रतीक होता है, आपके लालच की प्रतीक होती है और आपकी ऊर्जा की प्रतीक होती है और आपके नख की प्रतीक होती है। ये जो शक्ति होती है ये डाकिनी होती है। और वहीं आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जो आपके ध्यान की शक्ति होती है, आपके परोपकार की शक्ति होती है, आपके हृदय शांत मन की जो है शक्ति होती है, आपके दुर्विकारों की शक्ति होती है, ये योगिनी शक्ति होती है। ये दोनों आपस में इनका कोई योग नहीं है।
दोनों को साथ में जोड़ने का क्या महत्व होता है, ढाकुनी और योगिनी का, देवी के साथ, कि देवी को दोनों मार्गों से पाया जा सकता है, नकारात्मक मार्ग से भी और सकारात्मक मार्ग से भी। यदि सकारात्मक मार्गी आप हो, सत्य कर्म आप करते हो, भक्ति भावना को आप रखते हो, हठ योग आप करते हो, योग शक्ति पे ज्यादा विश्वास रखते हो, तब भी आप देवी तक पहुंचने का मार्ग आप प्रशस्त कर सकते हैं। वहीं इसके विपरीत यदि आप चोर लुटेरे डाकू हो, यदि आप बुरे तांत्रिक हो, यदि आप जो है संसार के कल्याण की भावना नहीं रखना चाहते, यदि आप मूलतः अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो डाकनी शक्ति के साथ साधक या तांत्रिक जो है देवी शक्ति का को पाने का प्रयत्न करता है। इसलिए दो प्रकार की ऑप्शनल होता है। पहले समय में आपने देखा होगा कि जो राजे महाराजा जो हुआ करते थे, वो शक्तियों को प्राप्त करने के लिए या फिर किसी जो है सेना को या फिर किसी राज्य को जीतने के लिए या मारकाट करने के लिए या सेना को हराने के लिए पहले डाकनी शक्ति का आवाहन किया करते थे, उसके बाद काली की पूजा किया करते थे, जिसके द्वारा डाकनी डाक लाते, उसको अच्छे बुरे का अंतर या भेद पता नहीं होता है, तो वो सर्वनाश कर देती है। उसी प्रकार से जो योगिनी शक्ति होती है वो अच्छे के लिए होती है। जो योगिनी शक्ति राज्य की भलाई के लिए, राज्य के जो राजा हुआ करते या राजपुरोहित हुआ करते, वो योगिनी की पूजा किया करते थे। डाकनी की पूजा चोर लुटेरे डाकू भी किया करते हैं। आपने पहले के पिक्चर्स में भी देखा होगा, आप इतिहास पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि माँ काली की पूजा ज्यादातर डाकू लोग ज्यादा किया करते थे। या चंबल के डाकू लगा लीजिए या बिहेड़ों में लगा लीजिए कि काली पूजा हुआ करती, वहां के जो डाकू हुआ करते सिर्फ माँ काली की पूजा किया करते। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि देवी माँ को वो अपनी नकारात्मक शक्ति से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि देवी की जो शक्ति है दोनों स्वरूपों में व्याप्त है। नकारात्मक शक्ति वो होती है जब माँ शक्ति जो है अपने आप को, माँ की शक्ति भी जब अनबैलेंस थी, अर्थात माँ भगवान शिव को भी पहचान नहीं रही थी, उनकी छाती पे वक्षस्थल पे माँ ने पांव रख दिया था, तो वो शक्ति डाकनी शक्ति के साथ प्राप्त होती है। और जो जिसमें माँ ने जीवा बाहर निकाल लिया, लल जीवम दिगंबरम, अर्थात जीवा निकालने के बाद जब माँ अपने शांत स्वरूप में आई, अपनी योगिनी शक्ति के रूप में माँ साथ में आई, तो उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए माँ की योगिनी शक्ति का प्राप्त करना पड़ता है। तो यहाँ पे पता चल जाता है आपको कि माँ के किस रूप के साथ कौन सी शक्ति चलती है और किस रूप के साथ कौन सी शक्ति चलती है। माँ एक है किंतु उसको प्राप्त करने के मार्ग अनेक हैं। इस चीज के लिए काली पूजा में ढाकुनी और योगिनी की पूजा की जाती है, समझे। तो योगिनी पूजा हर साधक को जीवन में अवश्य करना चाहिए। भले डाकनी पूजा आप करें या ना करें, किंतु योगिनी पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। डाकनी पूजा हर कोई साधक नहीं कर सकता है, क्योंकि डाकनी शमशान की अधिष्ठात्री होती है और शमशान का वास घर में नहीं होता है। तो शमशानी रहस्यों को समझने के लिए, शमशान की साधना करने के लिए, शमशान की क्रियाओं को जानने के लिए, शमशान के रहस्यों को जानने के लिए और शमशान के अंदर विचरण करने के लिए, शमशान की साधना को सीखने के लिए साधकों को जो है डाकनी दीक्षा पहले लेना अनिवार्य है। जिसको संसार से कोई मतलब नहीं है, संसार से जिसको विरक्ति का भाव है, यदि जिसको संसार कल्याण की भावना जो है जिसके हृदय के अंदर निहित है, जो चाहते हैं कि मेरे द्वारा मैं 10 लोगों का भला करूं या फिर संसार में रह करके, समाज में रह करके मैं समाज के लोगों का कल्याण करूं, संसार से अपनी जो है विरक्ति ले लो किंतु समाज के लोगों का कल्याण करूं, तो ऐसे लोगों को योगिनी शक्ति के साथ देवी की जो है साधना करना चाहिए। साधक को दोनों शक्तियों को साथ में नहीं पूजना चाहिए। जिसकी अपनी जो है दोनों प्रकार की जो है भावनाओं के ऊपर जिसका नियंत्रण है, वो उस माँ की पूजा डाकनी योगिनी के साथ कर सकता है। यदि बिना जानकारी के कोई भी साधक डाकनी और योगिनी की पूजा देवी के साथ करता है, तो उसको लेने के देने भी पड़ सकते हैं, उसको करने का भरना भी पड़ सकता है, क्योंकि डाकनी योगिनी किसी की सगी नहीं होती है। जिसको हठ योग की अच्छी जानकारी है, गुरु पीरों का जिसके ऊपर हाथ है, जिसके ऊपर शक्ति की कृपा अपार है और जो काली तंत्र शास्त्र के रहस्य को जानता है, उसी ही को डाकनी योगिनी की साधना और पूजा करने का अधिकार है। उसके सिवा किसी सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य साधक को, एक सामान्य पूजा पदवी करने वाले को, कर्मकांडी साधक को, पुरोहित को, पंचोपचार पूजा करने वाले को डाकनी योगिनी की पूजा नहीं करनी चाहिए। देवी की माँ को माँ के रूप में जानिए, दक्षिण काली के रूप में जानिए, शमशान काली के नाम से उसको भूल जाइए। बेसिक कोर्स हम पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिक साधनाओं के ग्रुप हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिक साधना आप सभी को करवाई जाएंगी। इसके बारे में हम फिर से हाईलाइट कर देंगे कि क्या होता है बेसिक ग्रुप, किस प्रकार से आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसकी एक रिक्वायर्ड फीस रखी गई है, जिसको आप पे करके जो है आप जो है ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कॉल ना करें। डायरेक्टली कॉल करने वालों को व्हाट्सएप से ऑटोमेटिकली ब्लॉक हम कर देंगे। तीसरी चीज, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल के सब्सक्रिप्शन को आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं
ही रहे हैं। और हम लोग आपसे कुछ मांगते नहीं है, सिर्फ यही बोलते हैं कि आप जो है चैनल के सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए। आप यदि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी हम जो है आगे का जो है तंत्र टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं। इवन ये आपका खुद का जो है तंत्र चैनल है, तो निसंदेह इसको जो है आप प्रमोट करिए। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। दीक्षा लेने के लिए मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं डायरेक्टली कॉल ना करें। जय माँ कामाख्या।